Hello friends, welcome back to Story with Zoe today. Start the part 6 of our story Dream Garden. अब वे कई बड़े संस्थानों, मीडिया और सरकारी अधिकारियों के साथ काम कर रहे थे। उनका मानना था कि यह बदलाव तब होगा जब सरकार और समाज दोनों मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हमने अब तक जितना किया वह बहुत बड़ा कदम था, सियाओ सियाओ ने कहा। लेकिन असली परिवर्तन तब होगा जब यह पूरी दुनिया समझेगी कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिन शेन और आंग ली ने उसकी बात पर सहमति व्यक्त की और उन्होंने इसे अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया। आंग ली ने अब मानसिक स्वास्थ्य के इलाज और उसकी समझ को लेकर नई दिशा में काम करना शुरू किया। उसने यह समझ लिया था कि जब तक लोग मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक समाज में सच्चा बदलाव नहीं आएगा। आंग ली ने अपनी रिसर्च को और भी गहरे स्तर पर लेकर जाने का फैसला किया। अब वह मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक विस्तृत कार्यशालाएं आयोजित कर रही थीं और उसने कुछ नए शोध के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सरकार से भी कुछ नई नीतियां बनाने का सुझाव दिया। अगर हम इस मुद्दे को सरकार के स्तर पर सुलझाने के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो समाज में इसे सही ढंग से स्वीकारना मुश्किल होगा, आंग ली ने कहा। हमें अब इसे हर स्तर पर लागू करने के लिए कानूनी और संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है। यह कदम आंग ली के लिए एक नई शुरुआत थी और उसने इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम माना। सियाओ सियाओ और लिन शेन के रिश्ते में अब एक और गहरी समझ आ चुकी थी। वे जानते थे कि उनका मिशन अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गया था, बल्कि यह एक पूरे समाज का उद्देश्य बन चुका था। हमारे रिश्ते को एक नई दिशा देने की जरूरत है, सियाओ सियाओ ने एक दिन लिन शेन से कहा। हम दोनों का उद्देश्य अब एक ही है और हम इसे साथ मिलकर पूरा करेंगे। लिन शेन ने जवाब दिया, हमारा रिश्ता केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि अब यह समाज के लिए है। हम दोनों जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बदलाव आएगा। यह बातचीत उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गई और अब वे दोनों अपने व्यक्तिगत जीवन और मिशन को संतुलित करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सियाओ सियाओ, लिन शेन और आंग ली का मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज का दृष्टिकोण अब बदलने लगा था। अब लोग पहले से कहीं ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे थे और उन्हें इलाज के विकल्प भी उपलब्ध हो रहे थे। उनके अभियान ने एक नई दिशा बनाई थी, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाने लगा था। हमारा काम अब पूरा नहीं हुआ है, सियाओ सियाओ ने कहा, लेकिन जब तक हर व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य की सुलभ सेवाएं नहीं मिलती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह आंदोलन अब हर वर्ग और समुदाय तक पहुंच चुका था और लोग मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर खुलकर विचार करने लगे थे। अब सियाओ सियाओ, लिन शेन और आंग ली अपने मिशन को और भी बड़े स्तर पर ले जाने के लिए तैयार थे। उनका अगला कदम यह था कि वे अब मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम करें, ताकि समाज के हर व्यक्ति तक यह पहुंच सके। वे अब मानसिक स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और सरकारी स्तर पर भी एक प्राथमिकता बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सपने अब सच होने की ओर बढ़ रहे हैं, लिन शेन ने कहा। समाज में बदलाव आ रहा है और हमें इसे और भी बड़े स्तर पर फैलाने की जरूरत है। सियाओ सियाओ, लिन शेन और आंग ली ने अब समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। उनका मिशन अब केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक आंदोलन के रूप में बदल चुका था, जिसमें हर वर्ग और समुदाय शामिल हो रहा था। वे जानते थे कि इस अभियान की सफलता केवल उनके विचारों और कामों से नहीं, बल्कि पूरे समाज की जागरूकता और सहभागिता से आएगी। हालांकि उनके रास्ते में अभी भी कई रुकावटें थीं। समाज के कुछ हिस्सों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पुराने विचार और भ्रांतियां अभी भी मौजूद थीं, लेकिन अब वे इस बदलाव को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। उनका मानना था कि जब तक समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सही समझ और स्वीकृति नहीं होगी, तब तक वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा।
सियाओ सियाओ, लिन शेन और आंग ली ने अब मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने के लिए सरकार से और अधिक समर्थन प्राप्त किया था। सरकार ने अब मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को प्राथमिकता दी थी और इसके इलाज के लिए अधिक संसाधन और योजनाएं तैयार की थीं। आंग ली ने कहा, अगर सरकार मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को इस तरह से गंभीरता से नहीं लेती तो समाज में बदलाव नहीं आ सकता था। लेकिन अब हमें इसे और भी ज्यादा प्रभावी बनाना होगा ताकि हर व्यक्ति तक यह पहुंच सके। लिन शेन ने सहमति जताते हुए कहा, हमारा उद्देश्य अब यह नहीं है कि सिर्फ इलाज के विकल्प प्रदान करें, बल्कि लोगों को यह समझाने की कोशिश करें कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। उनकी यह रणनीति अब समाज के हर हिस्से तक पहुंच चुकी थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि अब मानसिक स्वास्थ्य को लेकर वास्तविक बदलाव लाया जा सकता था। अब मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर समाज में और भी सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। लोग मानसिक समस्याओं को एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या मानने लगे थे और उन्हें उपचार प्राप्त करना आसान हो गया था। सियाओ सियाओ और लिन शेन ने एक कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। इस कार्यशाला में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की गई और लोगों को यह समझाया गया कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं इलाज योग्य हैं और इससे भागना नहीं चाहिए। हमने एक लंबा रास्ता तय किया है, सियाओ सियाओ ने कार्यशाला में कहा, लेकिन अब हम यह कह सकते हैं कि हम मानसिक स्वास्थ्य को समाज के हर हिस्से तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। यह एक बड़ी शुरुआत है और अब हमें इसे और भी आगे ले जाना होगा। लिन शेन और सियाओ सियाओ के रिश्ते में अब और भी गहराई आ चुकी थी। वे जानते थे कि उनका मिशन बहुत बड़ा था, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। हमारे रिश्ते ने हमें यह समझाया है कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है, सियाओ सियाओ ने लिन शेन से कहा। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है और यही हमें अपने मिशन में सफलता दिलाने की ताकत देता है। लिन शेन ने उसकी बातों को स्वीकार किया और कहा, हमारे रिश्ते का मजबूत होना इस बदलाव की अहम कुंजी है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, तब तक हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब सियाओ सियाओ, लिन शेन और आंग ली को यह एहसास हो चुका था कि उनका संघर्ष और मिशन हमेशा जारी रहेगा। समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सही उपचार को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें और भी मेहनत करनी थी। हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन अब यह हमारे लिए एक जीवन का उद्देश्य बन चुका है, सियाओ सियाओ ने कहा। जब तक हर व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य की सही जानकारी और उपचार नहीं मिलेगा, हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। सियाओ सियाओ, लिन शेन और आंग ली की मेहनत रंग ला रही थी। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उनकी मुहिम अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई देने लगी थी। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उनकी पहल को समर्थन दिया था और कई देशों ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को अपनी सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि इस सफलता के साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आ रही थीं। जैसे जैसे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ रही थी, वैसे वैसे इसके व्यावहारिक समाधान ढूंढना और भी जरूरी हो गया था। आंग ली की डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य सेवा माइंड कनेक्ट को अपार सफलता मिली थी। लाखों लोगों को इससे मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी इस सेवा की पहुंच सीमित थी, खासकर दूर दराज के गांवों और छोटे शहरों में, जहां इंटरनेट की सुविधा भी सीमित थी। अगर हम तकनीक का सही इस्तेमाल करें तो हम उन लोगों तक भी पहुंच सकते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, आंग ली ने एक बैठक में कहा। लिन शेन ने सुझाव दिया, हमें मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन बनानी चाहिए जिसमें बिना इंटरनेट के भी कुछ बेसिक हेल्प गाइड उपलब्ध हो। इसके अलावा हमें ऑडियो और वीडियो कंटेंट पर भी ध्यान देना होगा ताकि पढ़ाई लिखाई में कमजोर लोग भी इसे आसानी से समझ सकें। सियाओ सियाओ ने सहमति जताई, और हमें सरकारों और एनजीओज के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि यह सेवा हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। हालांकि जागरूकता बढ़ रही थी, फिर भी समाज के कई हिस्सों में मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था।
कुछ लोग अब भी इसे कमजोरी समझते थे और मदद लेने से हिचकिचाते थे। हमें लोगों का नजरिया बदलना होगा, सियाओ सियाओ ने कहा। हमें इसे सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं की तरह ही प्रस्तुत करना होगा ताकि लोग इसे लेकर संकोच न करें, लिन शेन ने कहा। अगर हमें लोगों की सोच बदलनी है तो हमें इसे स्कूलों, कार्यस्थलों और घरों तक पहुंचाना होगा। इस विचार को अमल में लाने के लिए उन्होंने हेल्थी माइंड हेल्थी लाइफ नाम से एक नया अभियान शुरू किया, जिसमें स्कूलों, ऑफिसों और गांवों में मुफ्त कार्यशालाएं आयोजित की गईं। यहां मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को यह समझाया कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। काम के बढ़ते दबाव के बीच सियाओ सियाओ और लिन शेन ने एक दूसरे को समय देना भी जरूरी समझा। हमने अपने रिश्ते को हमेशा अपने सपनों के पीछे रखा, सियाओ सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वक्त आ गया है कि हम अपने लिए भी कुछ समय निकालें। लिन शेन ने सहमति जताई। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर हम अपने रिश्ते को मजबूत नहीं रखेंगे तो हम इस मिशन को भी पूरी तरह से नहीं चला पाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि हर महीने वे एक दिन सिर्फ अपने लिए निकालेंगे, जहां कोई काम की चर्चा नहीं होगी, सिर्फ वे दोनों और उनका साथ। आंगली हमेशा से अपने काम में पूरी तरह डूबी रही थी, लेकिन अब वह भी अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास कर रही थी। एक दिन उसने सियाओ सियाओ से कहा, मैंने हमेशा दूसरों की मदद के बारे में सोचा, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा। क्या यह भी मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा नहीं है? सियाओ सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। खुद की देखभाल करना भी मानसिक स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपने लिए कुछ करने के बारे में सोचो।